पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो सभी बाकी भाजपा की गलती। आज उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर हमारे पार्टी के कुछ लोगों से। आपने ऊपर में जो बयान सुना, ये बयान आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान है। उन्होंने अपने बयान में ये कह दिया है कि हमें बीजेपी के लोगों ने हरवा दिया, हमें बीजेपी ने हराया और पवन सिंह को पैसे देकर जो है चुनाव लड़वाया गया। हालांकि उनका ये बयान जो है, पूरे बयान का हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर उन्होंने ये बयान दिया कैसे, उनके पास ये खबर आखिर पहुंची कैसे। इन सारी चीज़ों को जो है मैं आज अपने चैनल के माध्यम से और बताऊंगा कि किस तरह से आर.के. सिंह को हरवाने में कौन कौन से लोग साथ थे और कौन कौन से लोग नहीं थे। सबसे पहला बयान जो है आर.के. सिंह का आता है और आर.के. सिंह का बयान आता है कि हमें बीजेपी ने हरवा दिया। ये बात 100% सत्य है। इसलिए सत्य है और पवन सिंह को पैसे देकर जो बात की गई है कि पवन सिंह को पैसे देकर चुनाव लड़वाया गया, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहला बयान आर.के. सिंह का आया और आर.के. सिंह के बयान को बहुत लोग बहुत तरह के मिजाज में ले रहे हैं, लेकिन मैं उनके बयान को 100% सत्य मानूंगा कि बीजेपी के लोगों के द्वारा ही आर.के. सिंह को हराया गया है। इसलिए कि आर.के. सिंह के जो मैनेजमेंट हो रहा था, चाहे वो प्रखंड में मैनेजमेंट था, चाहे वो जिला में मैनेजमेंट था, चाहे उनके चुनावी कार्यालय से लेकर हर जगह जो भी उनका मैनेजमेंट था उसका बुरा हाल था। बुरा हाल ये था कि कोई किसी की बात को सुनता नहीं था। एक भी अच्छा मैनेजमेंट जो है पद पर व्यक्ति नहीं था। उसके बाद जो गाड़ी मिली थी सबको घूमने के लिए, प्रचार करने के लिए, वो सारे लोग गाड़ी लेकर, स्कॉर्पियो और बोलेरो लेकर जो है वो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूम आते थे, लेकिन कभी किसी के घर दरवाजे पर, जनता के घर नहीं गए। ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण है। तो ये मैनेजमेंट जो भी आदमी कर रहा था, जिस भी प्रखंड का, जिस भी ब्लॉक का मैनेजमेंट हो रहा था, सबका बुरा हाल था। इसलिए कि जो लोग गाड़ी वहाँ से लिए, अपने पार्टी के नाम पर गाड़ी लिए, कोई इस पार्टी के नाम पर गाड़ी लिया, कोई उस पार्टी के नाम पर गाड़ी लिया और वो सारे लोग अपने हित नाता और रिश्तेदार के यहाँ घूमते रह गए, लेकिन कभी जनता के द्वार पर नहीं गए। इसके बाद किस गाँव में उनको ले जाना है और किस गाँव में नहीं ले जाना है, ये मैनेजमेंट जिसका भी था उसमें भी समस्या थी कि इस गाँव में नहीं ले गए, इस गांव में विवाद है, इन लोगों का इस गांव में विवाद है, इन लोगों से इस गांव में विवाद है, यही सब कह के है जो है उस गांव में गए ही नहीं। आर.के. सिंह को बड़े बड़े गांव में तो पहुंचने तक नहीं दिया गया, इसलिए कि वहां पर उनको बताया गया कि इस गांव में दो जिसके दरवाजे पर जाएंगे उसका गांव से विरोध है। अरे तो हम दूसरे के दरवाजे पर जाएंगे, उसके दरवाजे पर जाएंगे तो सबके दरवाजे पर अगर जाएंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। अगर हम एक लोगों के दरवाजे पर जाएंगे तो एक ही आदमी खुश रहेगा, बाकी गाँव से नाराज रहेगा। ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण है। और उसके बाद कार्यालय की जो व्यवस्था थी वहाँ भी हाल जो है बुरा था। खाने के लिए लोग आते थे, उनको खाने तक नहीं दिया जाता था। कुछ ऐसे भी वहाँ पर लुच्चे लफंगे जैसे लोग थे जिनको उसका मालिक बना दिया गया था। वो लोग भी जो है किसी किसी जनता को, जब खाने जनता आती थी, उनको भगा दिया जाता था कि ये भाकपा माले के लोग हैं या फिर ये जो हैं राजद के लोग हैं, उनको खाने तक नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से जो है चुनावी हार का ये भी एक बड़ा नतीजा था। उसके बाद हम चलते हैं कि गांव-गांव में घूमने के बारे में आपने जान लिया, गाड़ियों के बारे में भी आपने जान लिया, कार्यालय की व्यवस्था के बारे में भी आपने जान लिया। उसके बाद जो भी लोगों में खटास थी कि आर.के. सिंह मेरा काम नहीं करते हैं, आर.के. सिंह मेरा काम नहीं करते हैं, हमारी पैरवी नहीं करते हैं, वो भी उनके साथ रहकर लोग उनके साथ घात कर दिए। तो ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण था। अब बात करते हैं कि आर.के. सिंह जो है जिस जिस गांव में नहीं गए हैं उस गांव में भी उनका जो है विरोध था कि आप नहीं गए। उसमें एक और बड़ा कारण था कि आर.के. सिंह की हम जो थी वो भी एक चुनाव हार का कारण था। अब उसमें बीजेपी को नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने आपको हरवा दिया इस मैटर में, इसलिए कि आपको अगर कोई अपने गांव में बुलाता है और आपके मुंह पर जब कहता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, अगर आप उसके जवाब में उल्टा जवाब दीजिएगा कि हमको वोट की ज़रूरत ही नहीं है, हमने इतना विकास कर दिया कि हम चुनाव जीत गए, तो माननीय
इंदिरा गांधी भी चुनाव हार चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव भी चुनाव हार चुके हैं, नीतीश कुमार भी चुनाव हार चुके हैं। तो बड़े-बड़े लोग जब चुनाव हार चुके हैं, तो आप किस खेत की मूल्य खुद को मानते हैं? तो फिर यार आपका भी वही हाल हो गया। उसके बाद एक और आरके सिंह की कमी है, अगर कर्जकर्ता आपके लिए लड़ रहा है, कर्जकर्ता आपके लिए झगड़ रहा है और उस कर्जकर्ता के घर आप नहीं जाइएगा, तत्काल नहीं जाइएगा, तो समझिए कि आपका आधा वोट खराब हो गया। उस गाँव का तो वोट खराब ही हो गया, पूरा का पूरा। ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। सुने अब एक न्यूज़ और भी है कि ये 1-2 जगह ऐसे भी गाँव में हो गया कि आरके सिंह को बुलाने के लिए वहाँ पर टाइम दिया गया, वो सारे लोगों ने व्यवस्था किया और आरके सिंह नहीं गए। ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद अब जाति की बात आते हैं, तो जो है बक्सर के जो चुनाव था, बक्सर के चुनाव के चलते सुधाकर सिंह को राजपूत वोट कर दिए, तो ब्राह्मण यहाँ आरके सिंह को वोट नहीं किए। उस क्षेत्र के ब्राह्मण थोड़ा बहुत मात्रा में वोट किए, बाकी वोट नोटा में चला गया। उसके बाद राजपूत में अगर राजपूत समाज की बात करते हैं, जो आरके सिंह की जाति के लोग हैं, उन लोगों ने आरके सिंह को कुछ परसेंट वोट इसलिए नहीं किया कि आरके सिंह उनका पैरवी नहीं किए, आरके सिंह उनके घर नहीं गए। ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद बनिया समाज, सुदामा प्रसाद बनिया समाज से थे, तो कुछ बनिया वर्ग जो आरके सिंह का खास जो बीजेपी का बनिया वर्ग है, वो तो दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बनिया वर्ग थे जो कि सुदामा प्रसाद की बदौलत उनकी जाति के चलते जो है उनको वोट नहीं किए। वो वोट बीजेपी में नहीं गया, वो वोट भाकपा माले में चला गया। उसके बाद भूमिहार जाति के लोग थे जो आरके सिंह से कुछ नाराज़ थे, तो 10% वोट भूमिहार का भी कट जाता है। उसके बाद चिराग पासवान प्रचार में आए, उपेंद्र कुशवाहा प्रचार में आए, लेकिन कुशवाहा जाति का वोट पवन सिंह के चलते तो 0 मिला। एक भी वोट जो है कुशवाहा जाति का नहीं मिला और जो उनके साथ नेता भी थे वो भी वोट नहीं दिलवा पाए। तो ये चीज़ है कि कुशवाहा पवन सिंह के चलते कुशवाहा जाति का भी वोट कट गया। उसके बाद बात करते हैं कि पासवान वोट की, तो पासवान वोट चिराग पासवान को सिर्फ देखने के लिए पासवान आए, लेकिन चिराग पासवान उस वोट को डाइवर्ट नहीं करा पाए, वो वोट जो है भाकपा माले को मिल गया। ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इस तरह से जो है आरके सिंह के हार का ये कारण रहा और आरके सिंह ने जो ठिकरा बीजेपी के मुँह पर फोड़ा है कि हम बीजेपी ने हरवा दिया, ये बात भी 100% सत्य है। इसलिए कि बीजेपी के लोग भी चाहते थे कि आरके सिंह हार जाए, इसलिए कि वो कार्यकर्ता का कभी बातें नहीं मानते थे, तो बीजेपी के लोग तो चाहेंगे ही ना कि आरके सिंह यहाँ नहीं रहे। पर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिस भी जाति के हो, वो इसलिए आरके सिंह को हराना चाह रहे थे कि आरके सिंह उनका कद्र नहीं करते हैं, उनको सम्मान कभी देते ही नहीं है। ये भी एक हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए कि आरके सिंह पढ़े लिखे हैं, आरके सिंह आईएएस थे, तो आरके सिंह में अफसरशाही जो है आज भी हावी है, जिसकी बदौलत जो है वो कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं देते हैं, पहचानते तक कार्यकर्ताओं को नहीं है। जबकि जो ज़मीनी नेता जो होता है, वो प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक को पहचानता है, बाय नेम पहचानता है, वो भी उसके जीत का एक कारण हो जाता है। लेकिन आरके सिंह जो हैं अफसर रहे हैं, आरके सिंह जो है ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इसलिए छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का नाम जानना तो उनके दिमाग में ही नहीं आता है कि इनका भी नाम जानना है। अगर आप परिचय भी कराते हैं तो अच्छा अच्छा आप ही हैं ऐसे कह के आरके सिंह निकल लेते हैं। ये भी एक हार का कारण हो सकता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर आपको लगता है कि आरके सिंह को किसने हराया, तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आरके सिंह को बीजेपी ने हराया या फिर आरके सिंह खुद हारे हैं। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।